अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखो, शाह साहब ने फरमाया है कि नाफ के बारे में भी, ये नाफ टल जाना, इसके बारे में भी कुछ बता दें तो कैसे इसका इलाज मुमकिन है। तो ये देखें, इसके पीछे बीमारी समझें कि ये बीमारी है पट्ठों के खिंचाव की। इसमें पट्ठे खींच हो जाते हैं, तो ये इसको इस जगह भी हमारी पंजाबी में इसको कहते हैं कौडी पड़ना। तो वो भी एक पट्ठों का खिंचाव होता है। ये दाएं तरफ ना उजलाती असाबी या खुश्की सर्दी की तहरीक में ये सबब होता है। ये पट्ठा खींच के मैदा भी इस तरफ हो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल बनती है। तो पट्ठों का खिंचाव जब ख़त्म कर दिया हो जाए तो कोई मसला नहीं। इस जगह से मैंने बताया था वर्जिश में, इस जगह से दबा के ऐसे ऊपर उठाया जाए तो ये सही हो जाता है। एक बंदा इधर से दबा ले, एक गले की हंसली की हड्डी से पहले शुरू में गर्दन के साथ यहाँ अंगूठा रखे, तो दूसरा बंदा इस तरह बाजू उसका उठा दे तो ये जो पट्ठा है खिंचाव ख़त्म हो जाता है, तो कौडी ख़त्म हो जाती है। नाफ के करीब जो वर्जिश मैंने बताई थी, पट्ठों की वर्जिश, वो वर्जिश की जाए तो फ़ौरन नाफ अपनी जगह पर आ जाती है। तो वैसे चार मुलय्यन कुछ दिन खिला दिया जाए तो फिर भी पट्ठों का अकड़ाव जो है, पथराव ख़त्म हो जाता है। एक मैंने पट्ठों के खिंचाव के लिए यूरिक एसिड के लिए उसका आपको बताया था, बेहद वो मौसर साबित हुआ है। बहुत से फ़ोन मुझे आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत आसानी की है। जो कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से बैठकर बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें भी कुछ चीज़ें कुछ थी, वो भी कुछ दिन खा ली जाएँ तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं। तो वो क्या नुस्खा था, असगंध ले लें। असगंध नगौरी ये बड़ी एक मशहूर चीज़ है, अक्सन बूटी होती है, उसकी जड़ होती है, तो वो ले लें। दूसरा सुरंजा शीरी ले लें और सुरंजा तलख ले लें, ठीक है। तो चोब चीनी ले लें। मस्तगी रूमी अच्छी डालनी है, आला किस्म की मस्तगी ले लें। तो ये एक एक तोला ही काफ़ी है। ये लेकर बारीक करके रख लें इसको। आधा चम्मच जो 1 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम, आधे ग्राम से 1 ग्राम तक ये खुराक बनती है, वो भी खाने के बाद। बेहतरीन कब्ज़ कुशा भी है। पट्ठों का जितना खिंचाव अकड़ाव होता है वो अपनी जगह पर आ जाते हैं, दर्दें वगैरह सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो नाफ जो है वो अपनी मकाम पे बिल्कुल अपने मकाम पर आ जाती है, तो मसला हल हो जाता है। और इसमें तुरश अशिया से परहेज़ की जाए। खट्टी चीज़ें मसलन दही, खट्टी लस्सी, अचार, तुरश चीज़ें, खट्टी चीज़ें ये अपना ना खाई जाएँ, ठीक है। पेप्सी, कोका कोला, मरिंडा, इस तरह की चीज़ों से भी बचा जाए ताकि पट्ठे अकड़ने ना पाएँ, जिगर अपना सुकून ना पकड़े, बल्कि जिगर जो है वो अपना काम करता रहे। तो नाफ जो है अपनी जगह पर इंशाल्लाह आ जाएगी, जोड़ वगैरह सारे ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक आसानी करे। ये नुस्खा आप यूरिक एसिड के लिए दे सकते हैं, कस्ट्रोल के लिए दे सकते हैं, पट्ठों के खिंचाव के लिए दे सकते हैं, नाफ के लिए दे सकते हैं। ये कौडी जो इसको कहते हैं, जिस जगह भी पट्ठों का खिंचाव है, गर्दन के अंदर है, दोनों तरफ दर्द सर है, तो इसमें आप ये दे सकते हैं चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी करे, खैर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हिंदो पाकिस्तान के मुसलमान उम्रा की सादत के लिए जब हरमैन शरीफैन जाते हैं तो उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं दी जाती। ऐसे में एक आम मुसलमान तो आम मुसलमान है, एक पढ़ा लिखा दीनदार आदमी भी पहली बार परेशान हो जाता है। फिर पहली बार उम्रा पर जाने के बाद एहसास होता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमने हज उम्रा गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन तजर्बाती बुनियादों पर लॉन्च की है, जिसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा है तो प्ले स्टोर पर मौजूद इस नाम और लोगो वाली इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये ऐप आपको बहुत गाइड करेगी। हरमैन में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस ऐप की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।